नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, हम ये जानेंगे कि किसी भी फैमिली का बच्चों पे इसका क्या असर पड़ता है, इनका क्या रोल होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि फैमिली में अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है या माता पिता में किसी तरीके का कोई वायलेंस या लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज होता है, तो इसका बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और साथ ही डाइवोर्स के बारे में भी बात करें तो हम ये भी देखते हैं कि अगर माता पिता के बीच में अगर डाइवोर्स हो जाता है तो मेंटली रूप से इस पर बच्चे पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका। साथ ही आपको बता दें कि IGMS में कार्यरत है। हमने उसका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मुस्कान। हम अगर हम बात करें रोल ऑफ फैमिली, और साथ ही अगर हम देखते हैं रोल ऑफ फैमिली एज एन, अगर हम ओवरऑल बात करें, चाहे किसी तरीके का कोई वायलेंस हो रहा है घर में, गाली गलौज हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, ये कोई भी चीज़ हो रहा है घर में, या फिर बच्चों को ही अगर कई बार कुछ बोल दिया जाता है कि आप इस लायक नहीं हो, या फिर तो इसका क्या असर पड़ता है बच्चों पर, इस बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि फ़ैमिली का कॉन्सेप्ट क्या है और फैमिली कितनी इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंसान के डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले फैमिली का रोल आता है कि बच्चे को एक सेफ्टी और सिक्योरिटी देना, और ये सेफ्टी और सिक्योरिटी अगर सही समय पर उनके डेवलपमेंटल फेज़ में हम बच्चे को अगर नहीं दे पाए तो ये थ्रू आउट कैरी होती है लाइफ टाइम। ठीक है, क्योंकि फिर उनके अपने रिलेशनशिप्स में जब वो बड़े होते हैं बच्चे, जब उनके अपने रिलेशनशिप्स होते हैं विद पीयर्स, विद पार्टनर, शादी हुई, इन सारे रिलेशनशिप्स में उनको कहीं ना कहीं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं अगर वो उनको बचपन में नहीं मिला है तो। सो देखने वाली बात यह है कि एक इमोशनल बैलेंस्ड अगर हम एक एडल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू पेरेंटिंग, तो फैमिली का रोल आता है कि बच्चे को एक कांस्टेंट उनको एक सपोर्ट देना, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे वो मेंटल हो। लेकिन अगर कोई भी फैमिली डिसरप्ट है या वहाँ पर वो उतनी फंक्शनल नहीं है जैसा कि एज अ सोसाइटी हम एक हेल्दी फैमिली की डेफिनीशन देते हैं, अगर वो चीज़ नहीं है फैमिली में, तो इसका मतलब है कि बच्चा हमेशा इनसिक्योर फील करेगा। उसको एक कांस्टेंट इमोशनल जो नीड है उसकी कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि माँ बाप अभी बहुत अपसेट हैं और उसको सही से टैकल नहीं कर पा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को सुन नहीं पा रहे हैं, तो वो कभी उनको झड़प देंगे कि नहीं तुम अभी जाओ, तुमसे बाद में बात करेंगे। ही विल फील कि मेरी बात नहीं सुनी गई। एंड कभी ऐसा भी होगा कि जब माँ बाप को बहुत प्यार आ जाएगा कि अरे कल तो बहुत गंदे से हमने बच्चे से बात कर ली है, आज इसका मूड ठीक करना है, चलो इसको खिलौने दे देते हैं। तो ये जो इम्बैलेंस है चीज़ों का कि कभी बहुत ज़्यादा प्यार मिल गया और कभी बिल्कुल नहीं मिला, तो वो चीज़ होने पे बच्चा कभी भी सिक्योर और इस बात के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है कि हमें ये सिक्योरिटी और सेफ्टी एक कांस्टेंट वे में मिल पाए। कंसिस्टेंसी उसकी हमेशा डिस्टर्ब रहती है। ये उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी खुद की पहचान के लिए, अपने सेल्फ इस्टीम के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये चीज़ें हम सही समय पे बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे आपने बोला ना कि डिवोर्स का, कई बार आप ये देखोगे कि डिवोर्स का बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है बच्चों पे, क्योंकि एक ऐसे माहौल में रहना जहाँ रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं, जहाँ पर रोज़ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जहाँ पर माँ बाप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है एक दूसरे के साथ में, घर में कोई रिस्पेक्ट की फीलिंग नहीं है, वहाँ पे उस जगह को बार बार विटनेस करने से ज़्यादा बेहतर होता है कि वो माँ बाप अलग हो जाएं और बच्चा किसी एक के साथ रहे। डेफिनेटली ये एक आसान प्रोसेस नहीं है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि डिवोर्स अगर हो जाता है और बच्चे को अगर माँ और बाप दोनों ही एज अ पेरेंट उसका ख्याल रखते हैं, सही तरीके से उसको सही तरीके से इमोशनली और मेंटली फिज़िकली गाइड करते हैं, तो वो बच्चे के लिए बेहतर होता है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं असर बच्चे पे पड़ता है, क्योंकि जो एक हम फैमिली का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जहाँ एक मम्मी है, एक पापा है और बच्चा है, वहाँ वो लैकिंग हमेशा रहती है। अगर हम प्रॉपर स्किल, प्रॉपर गाइड बच्चे को करते हैं तो एक पेरेंट भी काफ़ी है बच्चे के सही डेवलपमेंट के लिए। बट ये पेरेंटिंग उनको आनी चाहिए, उन पेरेंट को, अगर वो सिंगल है तो और अगर साथ में है तो वो आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं जो शुक्रिया तमाम जानकारी है आपके लाभ देख रहे हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।